आज शनिवार है, यानी कि हमारे दर्शकों का दिन। आज आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं या फिर सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय मुक्केबाजों के पंच की गूंज हाल ही में पूरी दुनिया ने सुनी है और आज हमारी चर्चा का मुद्दा बॉक्सिंग ही है। और इसके साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त। बॉक्सिंग में 7 भारतीय मुक्केबाजों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन 7 मुक्केबाजों में से एक है मनोज कुमार और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनोज के बड़े भाई और मनोज के कोच राजेश कुमार। राजेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। राजेश जी आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही हम राजेश जी से मनोज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारी चर्चा का विषय आज मुक्केबाजी। मुक्केबाजी ये वो खेल है जिसमें भारत ने पिछले कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, फिर चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो या फिर राष्ट्रमंडल खेल। लंदन ओलंपिक्स के लिए भारत के कुल 7 मुक्केबाजों ने जगह पक्की कर ली है। भारतीय मुक्केबाजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रवेश करते हुए भारत ने पिछले कुछ समय में खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और जब खेलों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मुक्केबाजी का। अब मुक्केबाजी में भारत का पुरुष वर्ग का ओलंपिक लाइनअप तैयार हो चुका है। भारत के 4 मुक्केबाज तो ओलंपिक्स के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे और अब अस्तना में हुए ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारत के 3 और मुक्केबाजों ने ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर लिया है। तो अब कुल 7 मुक्केबाज भारत की ओर से ओलंपिक्स में खेलते नजर आएंगे। भारत की ओर से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं एल देवेंद्रो सिंह, शिव थापा, जय भगवान, मनोज कुमार, विकास कृष्ण, विजेंद्र सिंह और सुमित सांगवान। जहां क्वालिफाई करने वाले मुक्केबाजों में एल देवेंद्रो सिंह और शिव थापा जैसे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वहीं इस टीम में मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह और जय भगवान जैसे मुक्केबाज भी मौजूद हैं, जो कई बड़े टूर्नामेंट्स में अपना लोहा मनवा चुके हैं। विजेंद्र सिंह तो बीजिंग ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। लंदन ओलंपिक्स के लिए भारत के 7 बॉक्सर्स क्वालिफाई कर चुके हैं और ये पहली बार है जब भारत की ओर से मुक्केबाजी में 5 से ज्यादा मुक्केबाज ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए हों। बीजिंग में भारत को बॉक्सिंग में 1 पदक मिला था, लेकिन अब की बार लंदन में खेल प्रेमी मुक्केबाजों से कई पदकों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब उम्मीद यही है कि लंदन ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाजों का दम देखने को मिलेगा और भारत की झोली में पदकों की बरसात होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीएन नाइट न्यूज। जी बिल्कुल, उम्मीद यही रहेगी ओलंपिक्स में, लंदन ओलंपिक्स में। इसी साल लंदन में ओलंपिक्स होने और उम्मीद रहेगी मुक्केबाजों से कि पिछली बार 1 पदक दिलाया था, लेकिन इस बार 1 पदक से काम नहीं चलेगा। इस बार ढेरों पदक चाहिए हमारे देश को। हमारे साथ बॉक्सिंग पर चर्चा करने के लिए मनोज कुमार, जो कि ओलंपिक्स के लिए मुक्केबाज क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके भाई राजेश कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी अपने कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो जल्दी करिए, अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। राजेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, कितने उत्साहित लग रहे हैं? मनोज कुमार लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गया है, ओलंपिक्स खेलेगा आपका भाई। बिल्कुल वो उत्साहित हैं और ओलंपिक में उम्मीद है कि वो फाइनल खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे और एक बार फिर देश का तिरंगा लहराएगा, नेशनल एंथम गाया जाएगा लंदन में। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि नेशनल एंथम जरूर बजेगा लंदन में भी, जिस तरह से बीजिंग में बजा था। लेकिन अगर मनोज की बात करें तो कितनी उम्मीद थी आपको, मनोज को या आपके परिवार को, सबको? आप उनको कोचिंग भी दे रहे हैं, आपने उनकी गेम को शुरू से देखा है, कैसा लग रहा था कि हाँ मनोज क्वालिफाई कर ही लेगा? किसी ने उम्मीद रखी हो या ना रखी हो, लेकिन मैंने हमेशा मनोज से उम्मीद रखी है। तो इसलिए अब भी मेरी बात हुई थी बीआई फर्नांडिस से, जय संधू से, तो अब भी मैंने उनको कहा था कि हम उसको गोल्ड सामने रख के उसको प्रैक्टिस करवाए। ये नहीं कि हमने सेमीफाइनल में पहुंचना है, सेमीफाइनल में एंट्री करनी है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है, ये सब सोच कर नहीं, उसको बड़े एम देकर ही उसको प्रैक्टिस करवाया जाए। जी बिल्कुल, साफ है कि अगर बड़ी उम्मीदें होंगी तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। आपको उम्मीद थी कि मनोज जरूर क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स के लिए? बिल्कुल 100% मुझे पूरी उम्मीद थी, मैं बिल्कुल एश्योर था कि मनोज क्वालिफाई करेगा।
जी बिल्कुल, अब मैं वही पूछना चाहूंगा कि पदक की कितनी आस? आपने कहा कि किसी को उम्मीद हो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। अब किसी को उम्मीद हो ना हो ये नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे देश को उम्मीद है आप मनोज से। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि हाँ भी आपकी उम्मीदों पर मनोज जरूर खरा उतरेगा? यदि परमपिता परमात्मा की दया रही और आप लोगों का प्यार रहा तो 101% मनोज फाइनल खेलेगा। जी बिल्कुल, यही है कि अगर सबकी दुआएं साथ रही, पूरे देश की दुआएं साथ रही, तो जरूर उम्मीद है कि मनोज जरूर फाइनल खेलेगा और भारत की झोली में एक पदक जरूर डालेगा। मैं साथ ही दूसरे मुक्केबाजों की भी बात करना चाहूंगा। भारत के 7 बॉक्सर्स इस बार जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये सबसे बड़ा ये जो टीम है इस बार बॉक्सिंग की ओलंपिक्स खेलेगी? कितनी उम्मीदें हैं मनोज के साथ साथ बाकी मुक्केबाजों से भी? हम किसी भी मुक्केबाज को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो पदक नहीं लाएगा। हम सबसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब के सब बॉक्सर्स उम्मीद लाएगा, पदक लेके आएंगे। हम ज्यादा नहीं तो 2 तो कम से कम गोल्ड सोच सकते हैं। 2 गोल्ड तो लेकर चल सकते हैं हम, क्योंकि 2 गोल्ड आ सकते हैं, वो किसी की भी हो सकते हैं 7 में से। जी बिल्कुल, गोल्ड की बात हो रही है। अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और उनमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी में आए। 1 गोल्ड मेडल पिछली बार अभिनव बिंद्रा ने दिलाया। यह पहला ऐसा मौका था जब भारतीय खिलाड़ी ने किसी एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हो। और इस बार राजेश जी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 2 गोल्ड मेडल अकेले बॉक्सर जी दिलाएंगे। 7 बॉक्सर्स में से कौन से ऐसे बॉक्सर्स हैं कि जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी कि हाँ भी आपने 2 गोल्ड की बात की, ऐसे कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो 2 होंगे जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे? वो 2 कोई भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि लक भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। तो लक और हार्ड वर्क दोनों मिलकर ही कोई भी 2 हो सकते हैं उन 7 में से। और यदि आपने पूछा है तो मनोज, शिव थापा, विकास कृष्णन, इन तीनों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, आप इनसे मिलते भी रहते हैं। आप जब बॉक्सिंग की आप स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं मनोज को, आप कोच हैं। क्या लगता है कि जब बचपन से ही जब वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक तरह से आपकी पूरी फैमिली बॉक्सिंग में, आपके जो छोटे भाई हैं, मनोज के छोटे भाई हैं, वो भी बॉक्सिंग में हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से बॉक्सिंग में वो पले बड़े हुए हैं, उस तरह से अब वो वक्त आ गया है कि जब आपके परिवार को सही पहचान मिलने की जरूरत है कि हाँ यहां से एक पदक आया ओलंपिक्स में तो कमाल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम फाइनल को ही ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कैंपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है मनोज की। जो कमियां थी, जो थोड़ी सी कमी लग रही थी, उन कमियों को दूर कर दिया गया है और मनोज का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ऊपर चला गया इस प्रैक्टिस के बाद। तो आप देखोगे, यदि आप दोबारा उसको इस ट्रेनिंग के बाद यदि आप ट्रेनिंग करते हुए देखोगे तो उसके अंदर अलग से जज्बा दिखाई देगा आपको। ओलंपिक्स अब ज्यादा दूर नहीं है, 27 जुलाई से होने हैं, तो क्या तैयारियां हैं? हालांकि NIS पटियाला में बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, हम अपने दर्शकों को पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अपने लेवल पर आप उनको कोचिंग देते हैं, आप किस तरह से उनका माइंड सेट करोगे कि आपने पदक लाना है? उसके लिए यही है कि प्रैक्टिस चल रही है, वहां पर चीफ कोच अजय संधू जी हैं, BI फर्नांडिस जी हैं क्यूबन कोच, तो मैं साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूं। तो उसका फुली मतलब कि पीसफुल माइंड रहे, कोई प्रेशर ना रहे, तो जितना वो पीसफुल रहेगा उतनी अच्छी उसकी अचीवमेंट्स आएगी। कई बार हो जाता है कि वो हम मेडल से चूक गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अग्रेसिव खेल गया इंग्लैंड के बॉक्सर के साथ, यदि उसके साथ वो थोड़ा काम होकर खेलता ना, पीसफुल खेलता, तो 101% वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल खेलता। जी बिल्कुल, राजेश जी जो कि मनोज के भाई हैं, उनका कहना है कि अगर मनोज पूरे अपने लगन से खेलेगा तो जरूर पदक आएगा। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। सवाल हो रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र जिला औरंगाबाद। हाँ जी। तो भारतीय गवर्नमेंट जो है ना ओलंपिक में ज्यादा सैलरी बॉक्सिंग की जी, क्योंकि क्रिकेट में जो ज्यादा सैलरी गवर्नमेंट, और वो जो है तो वो बोल रहे हो उसका जो तो इंडिया का नाम में नाम लिख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ और उसके अंदर कुछ मतलब नहीं आता गवर्नमेंट को। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा जो सरकार है हेल्प करती है, तवज्जो देती है। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं बॉक्सिंग और क्रिकेट को आप कंपेयर कर पाओगे? क्रिकेट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। देखो, क्रिकेट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसलिए वो बहुत ऊपर है। मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कोई भी गेम हो, कोई भी चीज हो। तो हमारी बॉक्सिंग की मैनेजमेंट अच्छी चल रही है, तो हम अब जैसे 7 बॉक्सर्स ने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, अभी हमारी विश्व में 6 रैंकिंग है, तो ओलंपिक के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम फर्स्ट 4 में आ जाएंगे। तो
क्रिकेट से तो मुकाबला नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब क्रिकेट की बात छेड़ी है तो इन्होंने एक रणजी प्लेयर, जब एक क्रिकेट में कोई भी रेलवेज का प्लेयर रणजी टूर्नामेंट खेलता है तो उसको डायरेक्ट एसीएम दिया जाता है और उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव और फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन वो बॉक्सर्स को नहीं दी जाती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो क्रिकेट को जो दर्जा हासिल है, जो क्रिकेट को सुविधाएं मिलती हैं, वो बाकी खेलों को नहीं मिलती और बॉक्सिंग को भी नहीं मिलती। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी मुक्केबाजी पर हमारी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। और इसके साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त।